यहाँ 18 नंबर में है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मतलब इस एपी का पहला कंडीशन यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक जो पहला कंडीशन है इससे एक समीकरण बन जाएगा। आगे देखिए, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। दूसरा स्थिति यहां से यहां तक है जिससे दूसरा समीकरण बनेगा। आगे देखिए, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि हमें इस एपी के प्रथम पहला 3 पद ज्ञात करना है। तो एपी के पदों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, हम पहला 3 पद ज्ञात करेंगे तो पहला पद A1 होगा, दूसरा A2 होगा, तीसरा A3 होगा। इसका सूत्र होता है A2 का सूत्र होता है A प्लस डी और A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। अब इन तीनों सूत्र के माध्यम से इन तीनों पदों को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें A चाहिए और क्या चाहिए? D, और क्या चाहिए? D चाहिए। यानी A और D रहेगा तभी हम इन तीनों पदों को निकाल सकते हैं। तो इन पदों के सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आइए A और D के मान को निकालेंगे। तो आइए, सबसे पहला स्थिति क्या है कि एपी का जो चौथा पद है, चौथा मतलब A4 पद को A से सूचित करते हैं, चौथा पद है तो A4, और 8वें पद मतलब A8 का योग कितना है? 24 है। योग का मतलब जोड़, यानी चौथा पद A4। आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं दिया है मतलब प्रश्न में दिया है। यानी चौथे पद मतलब A4, 8वें पद मतलब A8 और योग कितना है? योग आपका कितना? 24 है। योग के लिए बीच में जोड़ दिए। अब देखिए, A4 का सूत्र होता है A प्लस 4 है तो 4 से 1 कम 3D कर लेंगे, बीच में ये प्लस को लिख देंगे। फिर A8 का सूत्र होता है A प्लस तो होगा ही, यहां पे 8 है तो 8 से 1 कम 7D कर लेंगे, बराबर में 24। ये सूत्र A4 का है, ये सूत्र A8 का है। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहां भी A, यहां भी A, तो A 2A हो जाएगा, 3D 7D प्लस 7 3 10D हो जाएगा और बराबर में कितना है? 24 है। अब आगे बढ़ते हुए यहां पे सिंपल से हम लोग ना कॉमन निकाल लेंगे। देखिए, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से तो 2 कॉमन निकल गया है तो बचा क्या? A। 10 से 2 को कॉमन निकालेंगे मतलब इस 2 से 10 को भाग लगा दीजिए, कितना होगा? 5D बराबर में है कितना है? 24। इस 2 से यदि फिर दोनों पद को गुना करेंगे तो फिर यही चीज आना चाहिए। देखिए, 2 1 कम 2, 12 दूना 24, तो कितना? A प्लस 5D बराबर में 12। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग और सिंपल सा यहां पे और लिखेंगे। दूसरा स्थिति को पढ़ करके समझ करके दूसरा समीकरण बना लेंगे। दूसरा स्थिति क्या है? छठे पद मतलब A6, 10वें पद मतलब A10 और दोनों का योग कितना है? 44 है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 44। यानी A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 प्लस A10 बराबर में कितना है? 44। आइए सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं। A6 का सूत्र है A प्लस 6 तो इससे 1 कम 5D कर लेंगे, बीच में प्लस है। अब यहां पे 10 है तो A प्लस तो होगा ही, 10 से 1 कम क्या होता है? 9D हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D बराबर 44। आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं जिससे थोड़ा सा जो है संख्याओं का मान जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो 2 कॉमन निकल गया है, बचा क्या? A है। फिर 14 से भी 2 को कॉमन निकालना है, मतलब 2 से 14 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7D कर लेंगे बराबर में 144। यानी इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल लिए। अब देखिए 2 1 कम 2, 22 दूने 44। अर्थात दूसरा समीकरण क्या मिला? A प्लस 7D बराबर में कितना है? 22। इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
अब सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 और समीकरण 1 को विलोपन विधि से हल करके हम लोग डी और ए के मान को निकाल लेंगे। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, और दोनों समीकरण को नीचे उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d बराबर 22। अब देखिए यह समीकरण 2 है। अब ये पहला पद आपस में क्या है, समान है ना, तो हम डायरेक्ट यहीं पे घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो सिंपल सा लिखेंगे घटाने पर। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन तो बदल जाएगा। तो यहाँ a के आगे में कुछ भी नहीं है तो साइन हम प्लस समझते हैं, तो प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो इसको बदल के माइनस कर देंगे। 22 के आगे में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा। 5d से 7d को क्या करेंगे, घटाएंगे, नया साइन को पकड़ना है, तो हो जाएगा -2d बराबर 12 से 22 को घटाएंगे, यानी 22 बड़ी संख्या के माइनस है, आगे में माइनस है, तो घट के -10d हो जाएगा। अब इसको आइए आगे बढ़ा लेते हैं, यानी d बराबर इधर है 10 और 2 -2 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 5 दूने 10, अर्थात d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 5। अब इस d के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिससे हमें a का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा लिख देंगे कि d का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर में 12। आगे बढ़ाते हैं, a प्लस 5, d का मान देखिए अभी अभी कितना निकाले, 5, तो d के स्थान पर 5 रख देंगे, बराबर में कितना है, 12। a प्लस 5 गुना 5, 5 5 है 25, बराबर में कितना है, 12। a बराबर इधर क्या है, 12 प्लस 25, इस तरफ आएगा तो -25 हो जाएगा। a बराबर यहां पे देखिए 12 से हम 25 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -13। अब a का मान हमें -13 मिला और d का मान 5 मिला है, तो हम AP के अगला 3 पद को अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे AP का प्रथम, मतलब पहला जो 3 पद है, प्रथम 3 पद। चलिए पहला पद को निकाल लेते हैं। पहला पद A1, यानी A1 मतलब पहला पद, इसका सूत्र होता है बराबर A, यानी A1 का मतलब पहला पद, A का भी मतलब पहला पद, और इस A का मान कितना है, -13, मान को रख देंगे -13। दूसरा A2 निकाल लेंगे, A2 बराबर होगा A प्लस D, तो A का मान है -13, बीच में प्लस है, और D का मान अभी अभी कितना देखे, 5 देखे हैं, तो D के स्थान पर 5 रख देंगे, बराबर 5 से 13 को घटाएंगे तो कितना होगा, -8। अब A3 निकाल लेंगे, A3 बराबर होगा A प्लस 3 है ना, इससे 1 कम 2D कर लेंगे, बराबर A का मान कितना है, -13, तो A के जगह में -13 रखेंगे, यहाँ पे प्लस है, 2 है, गुना करेंगे क्योंकि 2 और D आपस में गुना के रूप में है, और D का मान अभी भी कितना रखे हैं, 5, यानी ऊपर में देखें D का मान 5, तो D के स्थान पर 5 रख देंगे। यहाँ पे कितना है, -13, बीच में प्लस है, 5 दूने 10। अब 10 से 13 को घटाएंगे क्योंकि 13 के आगे में माइनस है, तो कितना हो जाएगा, -3, अर्थात AP का पहला पद -13, दूसरा -8, और तीसरा जो है वो -3 प्राप्त हुआ है। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो अतः करके तीनों पद को एक साथ लिख सकते हैं कि -13, -8 और -3, ये AP का
प्रथम 3 पद है, यही हो जाएगा आंसर।